ये वो तमाम आइटम्स होते हैं जो एक राशन के बैग में हम ऐड करवाते हैं। इसमें ये आटा है। यहाँ से शुरू हो जाता है कच्चा रास्ता। चलिए सर, रोड को छोड़ के कच्चे रास्ते पे सफ़र करते हैं। लाख पूरा कितने? 1 लाख है पूरा। 1 लाख पूरा है। ये 1 लाख रुपए आपके लिए भेजे हैं अलवीना साहिबा और निदा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिसंबर का आगाज़ हो चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और इसलिए जिस्म के ऊपर जैकेट भी आ चुकी है। और सर ये आज दिसंबर की 13 तारीख है और जैसा कि आप लोग जानते हैं हर महीने के आगाज़ में हम कुछ फैमिलीज़ को राशन तकसीम करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि महीने का जो पहला हफ्ता होता है उसी में हम ये राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन गुज़िश्ता जुम्मे कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं ये काम अंजाम नहीं दे पाया था, तो इसलिए आज ये दूसरा हफ्ता आ गया है, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो ये शॉप है हाजी बाबू होल सेलर के नाम से, तो इनसे हम बैग बनवा रहे हैं। टोटल 8 बैग जो हैं आज हमने बनवाने हैं और उन्हें ज़रूरतमंद फैमिलीज तक पहुंचाना है। और फिर उसके बाद हम आज आपको लिए चलेंगे हैदराबाद के एक और गांव में। इस गांव का नाम है सेरी। इनफैक्ट सेरी से थोड़ा सा आगे गाजामोरी के नाम से एक स्टाफ है, एक छोटा सा गाँव है, तो आज हम आपको वहाँ पर लेके चलेंगे। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ ड्रोन शॉट भी दिखाएँगे, तो हमारे साथ रहिए। सर ये सामने जो आपको मीनार नज़र आ रहे हैं ये लतीफ़ाबाद नंबर 8 की तैयबा जामा मस्जिद है। और इसी मस्जिद से थोड़ा सा ही आप आगे आते हैं तो हाजी बाबू होलसेलर के नाम से ये शॉप है जहाँ से हम राशन के बैग बनवा रहे हैं। पहले मैं ये राशन के बैग हाली रोड से बनवाया करता था, तो मुझे काफ़ी दूर पड़ता था कि हाली रोड से बैग उठा के लाऊँ और उन्हें लतीफ़ाबाद नंबर 12 में या लतीफ़ाबाद नंबर 5 में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम क्यों ना लतीफ़ाबाद नंबर 12 के नज़दीक की जो शॉप है वहाँ से ख़रीद लें। तो इसलिए हमने इनसे रब्ता किया और इनके पास भी सामान जो है अच्छी क्वालिटी का ही होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि हम क्या क्या राशन के बैग में डालते हैं, कितना बिल बनता है, ये सारी डिटेल भी आपको देंगे। ये वो तमाम आइटम्स होते हैं जो एक राशन के बैग में हम ऐड करवाते हैं। इसमें ये आटा है 20 किलो और घी है 2 किलो, 2 किलो ऑयल है और सवैयों का पैकेट है, पत्ती है, साबुन है, नमक है, बेसन है, मसाला है, 5 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है और ये दालें हैं मूंग की और चने की, माश की, ये गरम मसाला है और ये मिर्ची है। ये एक बैग का जो बिल है 9170 रुपये और ये सारी अशिया जो है एक बैग के अंदर हमने डाली है। हमारा अमाउंट बना है 9170 एक बैग का हो गया और टोटल जो है 8 बैग का बना है 73,360 रुपये। सर ये आपका बिल और ये पैसे गिन लें। आज के टोटल 8 बैग्स हैं। 8 में से एक बैग जो है शिरोर भाई मोटरसाइकिल पर जाकर देकर आ गए हैं। बाकी 7 बैग हैं हम रिक्शे में रखवा रहे हैं और फिर चलते हैं लतीफ़ाबाद नंबर 12 में, जहाँ पे वो ज़रूरतमंद फैमिली रहती हैं जिन्हें हमने राशन देना है। और मैं बताता चलूँ कि कुछ कनाडा से और कुछ अल्लाह के नेक दिल लोग अमेरिका से हैं जो ये ज़रूरतमंद फैमिलीज़ तक हर महीने राशन पहुँचाते हैं। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपको इसी तरह लोगों की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह राशन के बैग लेके हम लतीफ़ाबाद नंबर 12 में पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं 1-2 फैमिलीज़ के घर पे जाऊंगा और बाकी मैं अपने जो साथी हैं मेरे शेरोज़ भाई उनको मैं ये जिम्मेदारी दूंगा कि वो बाकी जो फैमिलीज़ हैं उनके घर पे वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये वो साहब हैं जिनकी कमर में चोट लगी हुई थी, जिनके घर पर मैं तकरीबन गुज़िश्ता 3 जुम्मों से आ रहा हूँ। लास्ट टाइम जब हम आए थे इस बच्ची के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे। तो आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि भाई का जो ट्रीटमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो चुका है। कल भाई को डॉक्टर के पास लेके गए थे, बैंडेज वगैरह करवाई है, ड्रेसिंग करवाई है और डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि ये कोई एयर मैट्रेस है तो इसके ऊपर आप लेटें। तो ये इनको एयर मैट्रेस भी लेके दिया है भाई को। अब कुछ बेहतर है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर। हर 2 दिन बाद डॉक्टर आएगा घर पर आपके, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डॉक्टर आपके घर पर आएगा और आपकी ड्रेसिंग करके जाएगा, आप उसको पैसे भी नहीं देंगे, ठीक है? अच्छा ये बहन ये कुछ पैसे हैं, ये रखिए। बाकी राशन का बैग जो है ये आपके घर पे पहुंचा दिया, ठीक है बहन? उनको भी भर भर के खुशियाँ दे अल्लाह उनको खुश रखे, मेरा मालिक उनके बच्चों को भी खुश रखे। बस ये मेरे को मेरा इलाज चाहिए, बस अल्लाह ताला खैर करे। मुझे भी चाहिए चलते हुए बस।
मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद नंबर 12 में ही मौजूद हूँ और ये वो घर है जहाँ मैं शायद गुज़िश्ता जुम्मे आया था और भाई की जो है गिर गए थे और इनकी टांग पे चोट लगी थी, दोनों टांगों पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो इस दफ़ा भी हमारे पास कुछ अमानत है, वो इस भाई के हवाले करनी है। ये राशन का बैग जो है भाई के घर पे रख दिया है और मुझे यहाँ पे कुछ वेट करना पड़ा क्योंकि भाई गए हुए थे डॉक्टर के पास। तो भाई अब आ गए हैं और माशाल्लाह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी लग रही है। सर, प्लास्टर आपका उतरा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब तबीयत माशाल्लाह से आपकी बेहतर है अभी? नहीं सर, वो सारा वो डॉक्टर ने बोला था भी करो, लेकिन गुंजाइश ही नहीं थी पैसों की अभी। अच्छा, प्लास्टर करवाना था? जी हाँ, गुंजाइश ही नहीं थी पैसों की अभी। ये 20,000 रुपये की रकम है, आप इसे गिन लीजिए। 20,000 रुपये की रकम और ये 1 महीने का राशन का बैग। ये दुबई से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान है, उनकी तरफ से है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि आप उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह भाईजान, उनके जिन्होंने मदद करी अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको और दे। ये वो घर था जिनकी वीडियो मैंने गुज़िश्ता जुम्मे रिकॉर्ड की थी। बाइक की टांगों पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन अभी प्लास्टर उतरा हुआ है और डॉक्टर ने कहा है कि मज़ीद प्लास्टर चढ़वाएं, लेकिन ये बता रहे थे कि इनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो नहीं करवा सके प्लास्टर। तो इकलौते ही कमाने वाले हैं, घर पे छोटी बच्चियां हैं और बेगम है, किराए का मकान है। 5,000 रुपये किराया, 8,000 रुपये इनका महीने का किराया है। तो तकरीबन 2-2.5 माह से बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो काफ़ी तंगदस्ती का आलम था। गुज़िश्ता जुम्मे जब मैं आया था तभी मैं इनको कुछ पैसे देकर गया था और आज भी हमने एक दुबई से हमारे एक हमदर्द है, उनकी अमानत इन तक पहुँचाई है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो चलिए बाकी जो राशन के बैग हैं वो शिरोज भाई डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अब हम आपको लिए चलते हैं सेरी गाँव दिखाते हैं। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सच्चर सरमस कॉलोनी में और यहाँ मैं आया था अपने एक दोस्त को साथ लेने के लिए। तो उन्हें मैंने साथ ले लिया है, बाबू भाई, और उनको साथ लेके अब हम जाएंगे सेरी की तरफ और हमें गालबन अभी 20 से 25 मिनट मज़ीद लग जाएंगे। यहाँ हो सकता है ज़्यादा ही कुछ वक्त लग जाए क्योंकि थोड़ा फासले पर है। तो जी, ये आ गया है टोडम मोहम्मद खान रोड और अब हमने इसी रोड पे सीधे सफ़र करना है और हम पहुंच जाएंगे सेरी। और सेरी से जस्ट थोड़ा सा ही आगे एक स्टॉप है गाजा मोरी के नाम से और हमने आज वहीं पे जाना है और वहाँ पे जाकर हम आपको कुछ गांव के मनाजिर दिखाने की कोशिश करेंगे और जिस मकसद के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं उसे पूरा करेंगे। जब हम कत्थड़ आए थे तो हम इस वाले रोड पर अंदर गए थे, एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हम गए थे एक भाई के पास, एक ज़रूरतमंद शख्स के पास, और इस दुकान से हमने राशन लिया था, शादी किराना। और यहाँ की जो मशहूर चाय वाले हैं, मैं ये वाला आपको होटल दिखा रहा था, हाजी खान ब्रोही चाय वाले, जिनकी चाय यहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो ये कुछ छोटा सा स्टॉप है जिसे कत्थड़ कहा जाता है। तो आज हमने कत्थड़ से आगे सफ़र करना है। आज की वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूँ। मैंने एक और YouTube चैनल खोलने की गुस्ताखी की है और अगर आप एक्सप्लेनेशन या डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोस देखते हैं या पसंद करते हैं तो अपने चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बल्कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। और अभी मैंने सिर्फ एक ही वीडियो इसके ऊपर अपलोड की है इस चैनल के ऊपर, लेकिन अगर आप लोगों ने पसंद किया और प्यार दिया तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को भी कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। शायद फुलेली नहर है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ से 3 बड़ी नहरें गुजरती हैं। एक फुलेली नहर है, दूसरी पिंजियारी है गलबन, और तीसरी चैनल वाली नहर जिसे हम कहते हैं। तो मेरा गुमान यही था कि वो फुलेली नहर है और ये उसके फ़ौरन बाद जो दूसरी नहर आती है ये शायद पिंजियारी है। और अभी हम सेरी पहुँच चुके हैं। ये वो गांव है जिसे सेरी के नाम से जाना जाता है और हमने यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है, जो गाजा मोरी के नाम से स्टॉप है वहाँ पे जाना है। ये जिस तरह कत्थड़ का छोटा सा इलाका था उसी तरह का ये सेरी भी स्टॉप है एक। कत्थड़ से थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है ये, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दुकानें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पे आम भी होता है, बल्कि आम तो तकरीबन सिंध में हर जगह ही पाया जाता है। तो आज
इस तरफ आने का हमारा प्रोग्राम कुछ यूँ बना कि गाजा मोरी के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक ज़रूरतमंद शख्स रहते हैं गांव के अंदर। तो उनका मकान बना हुआ था, कच्चा मकान था, जो कि एक कमरे पर मुश्तमिल मकान था, जिसकी छत गिर गई थी और बाहर वाली जो दीवार है वो भी गिर चुकी थी और बाकी जो दीवार बची थी वो टेढ़ी हो रही थी, यानी कि गिरने वाली थी। छोटे बच्चे हैं तो ख़तरा था कि कोई बच्चा जो है दीवार के नीचे आके ज़ख्मी ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने मकान को तुड़वा भी दिया है। लेकिन उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे थे कि वो ईंटें डलवा कर अपने मकान की जो दीवारें हैं उन्हें खड़ा कर सकें। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मैं आया भी था 1-2 हफ्ते पहले उनके पास। उनके मकान की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और एक हमारे हमदर्द को भेजी, अलवीना साहिबा और निदा साहिबा, जो कि दोनों अमेरिका में रहती हैं। ये उन दोनों ने 1 लाख रुपए का अरेंज किया है ताकि इस भाई की मदद हो सके और वो अपना मकान दोबारा से तामीर कर सकें और इस सर्दी में, इस ठंडे मौसम में सर्दी से बच सकें और अपने बच्चों को भी सर्दी से बचा सकें। तो सर बिल्कुल ये है गाजा मोरी, शुमार अलीफ़ो, आगे कुछ नाम लिखा हुआ था जो मुझसे जल्दी में पढ़ा नहीं गया। तो एक नहर यहाँ पर भी है, हाँ ये नहर ही है। तो मैंने उन भाइयों को जिनके घर मुझे जाना है उनसे मैंने कॉल कर ली थी और उन्हें मैंने यहीं पर बुला लिया था। तो यहाँ पर आ गए होंगे वो, जब तक हम, हाँ बिल्कुल वो आ गए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मादरत आपको हमें इंतज़ार करवाया, तकलीफ़ दी आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो चलिए, हाँ निकाल लें आप अपनी मोटरसाइकिल। तो सर ये है गाजा मोरी के नाम से एक स्टॉप छोटा सा। ठंडो मोहम्मद खान रोड को अब हम छोड़ के इस रोड पे सफ़र करेंगे और हमें 5 से 10 मिनट का मज़ीद सफ़र करना पड़ेगा और फिर हम उस गांव पहुंच जाएंगे जहां पे ये भाई रहते हैं, जिनके मकान का इश्यू है। जब तक मैं आपको नहर भी दिखा दूं, यहाँ पे एक नहर है। ये गाजा हुआ। अच्छा, तो ये जो नहर है, इस नहर का नाम गाजा है, गाजा वाह। वाह सिंधी में, जैसा कि मैं आपको शायद एक दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि पानी की जो गुजरगाह होती है उसे वाह कहा जाता है। तो ये गाजा वाह है। गाजा यकीनन किसी का नाम होगा, किसी साहब का, किसी शख्सियत का, तो उनके नाम पर इस नहर का नाम है। और ये इस बड़ी नहर से निकल रही है और इस बड़ी नहर का नाम क्या है मालूम नहीं। हाँ ये गालबन चैनल वाली नहर होगी, जो हैदराबाद की तीसरी नहर है, चैनल वाली। ये मैं सब अपने गुमान पर बता रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि 2 नहरें मैं पीछे छोड़ के आ चुका हूँ और ये है तीसरी नहर। तो तीसरी नहर जो है वो चैनल वाली नहर है, पक्की नहर भी जिसे कहा जाता है क्योंकि ये नहर पक्की भी है। तो इसी चैनल वाली नहर से ये एक नहर अलग जा रही है और इसको कहा जाता है गाजावा। ये यहाँ की मार्केट है, मुख्तलिफ दुकानें बनी हुई हैं और लोग नज़र भी आ रहे हैं ख़रीदारी करते हुए। एक छोटा सा स्टॉप या छोटी सी मार्केट आप कह लें इसे, जो इर्द गिर्द के गांव हैं, लोग यहीं से आते होंगे ख़रीदारी करने के लिए। और यहाँ से शुरू हो जाता है कच्चा रास्ता। चलिए सर, रोड को छोड़ के कच्चे रास्ते पे सफ़र करते हैं। क्या बात है सर। माशाल्लाह गन्ने का कद काफ़ी ज़्यादा है। ओहो हो, आगे भाई जा रहे हैं मट्टी उड़ाते हुए तो हमें बिल्कुल सफ़ेद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे ख्याल से हम पहुंच चुके हैं गांव में। बिल्कुल वो सामने घर है इनका। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस गांव में पहुंच चुके हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र किया और मैं ठीक इस वक्त उस घर के पास मौजूद हूं। ये मेरे अकब में आपको घर नज़र आ रहा होगा, यही वो घर है जो कि गिर चुका था, जिसके कमरे की छत गिर चुकी थी और बाहर वाली जो दीवार होती है, मेन दीवार, वो भी गिर चुकी थी। और अभी भी इन्होंने कुछ झाड़ियाँ वगैरह दरख्त लगा के उसको रोका हुआ है ताकि ठंडी हवा से बच सकें, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और मेरे को खुद सर्दी लग रही है क्योंकि मैं मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल पर आया हूँ और हैदराबाद से जब हम निकले थे तो उस वक्त ऐसी हवा नहीं थी, लेकिन ये शायद खुला इलाका है तो हवा बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हम आपको वो घर भी दिखाते हैं और उस भाई से भी मिलवाते हैं जिनका ये घर है, और फिर उसके बाद इस गांव के थोड़े से मनाजिर भी रिकॉर्ड करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कुछ ड्रोन शॉट भी रिकॉर्ड करूँ। तो ये वो भाई खड़े हुए हैं, इसी गाँव में रहते हैं। और मजदूरी क्या करते हैं आप? मजदूरी पल्लेदारी करते हैं। आप पल्लेदारी करते हैं जी। तो कितनी हो जाती है दिहाड़ी, कितनी मिल जाती है? 200-400 बस ये 200, 300, 400 यानी कि 500 के अंदर जो है होती है 500 के अंदर। जी हाँ। तो हो जाता है गुजारा। बच्चे कितने हैं आपके? आज भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, अल्लाह की अल्लाह 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 ताला रहम करे। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 3 से। हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बेटियां। अच्छा एक अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कितना टाइम हो गया आपकी दीवार गिरी हुई को? बैठे हुए थे, बहुत टाइम हो गया है, बरसातों में गिर गई थी जगह। अच्छा। वैसे पहले भी खुदा करन के ऐसे किसी ने भाई ने बनवा के दी थी, गरीब आदमी की मजदूरी तो पूरी नहीं हो रही। तो ये इस घर का दाखिली दरवाज़ा है, मरकज़ी दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा, और सामने नलका लगा हुआ है। ये वाली जो दीवार है ये गिरी हुई है, ये इन्होंने यहाँ से कुछ झाड़ियाँ वगैरह लगा के इसको कवर किया हुआ है। और यहाँ पे एक कमरा होता था, तो वो जो कमरा था वो रहने के काबिल तो था नहीं, और उसकी दीवारें भी इस तरह की हो रही थी कि वो कहीं डर था कि कहीं गिर ना जाए, किसी बच्चे के ऊपर चोट ना लगे, तो इसलिए इन्होंने मजबूरी में उस कमरे को भी तोड़ दिया है। और अब ये बिल्कुल ओपन बैठे हैं। ये जो सामने आपको कमरा बना हुआ नज़र आ रहा है ये अलग घर है, उसका दाखिली दरवाज़ा वो वाला है। यहाँ पे कमरा बन जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, वो घर अलग है और ये वाला घर अलग है। अमेरिका से अल्लाह की 2 नेक दिल खातून है, 2 बहनें हैं हमारी, अलवीना साहिबा और निदा साहिबा। उन्होंने आपके लिए 1 लाख रुपए की मुझे रकम भेजी है, तो वो 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। आपने बताया था कि आपको 6000 ईंटें चाहिए ना, तो 6000 ईंटें बन रही थी कुछ 62 या 64 हज़ार रुपये की, और बाकी आपको सीमेंट चाहिए था और कुछ सरिया चाहिए था जी। तो मेरे ख्याल से आपका ये सामान तो 1 लाख रुपए में आ जाएगा पूरा, ठीक है। बाकी आगे अल्लाह ताला मदद करने वाला है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपका ये घर जो है बन जाएगा और आपके बच्चे जो हैं एक छत के नीचे रह सकेंगे। ये है 1 लाख रुपए, काउंट कीजिए इन्हें, गिने इन्हें, पहले गिन लीजिए। लाख पूरा है। कितने? 1 लाख है पूरा। 1 लाख पूरा है। ये 1 लाख रुपए आपके लिए भेजे हैं अलवीना साहिबा और निदा साहिबा ने। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों बहनों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो ये है हमारे बाबू भाई जिन्हें हमने सच्चे सरमस्त कॉलोनी से साथ दिया है। बाबू भाई माजरत चाहते हैं आपको, इस सर्दी में हमने जहमत दी आपको। यकीनन सर्दी लगी होगी, मोटरसाइकिल पे लगी थी? नहीं लगी। सर ये चाय आ गई हमारी, पी बाबू भाई, चाय पी, ऐश कर। चाय हमने पी ली है और यकीन मानिए ऐसे मौसम में और ऐसी सिचुएशन में चाय पीने का जो मज़ा है ना, ओहो, उसका कोई नेमोर बदल है ही नहीं। तो बस अभी हम अपनी वीडियो को क्लोज ही करने वाले हैं। तो भाई से हमने रिक्वेस्ट की है कि सर हमने खाना है गन्ना, तो भाई हमारे लिए गन्ना तोड़ने गए हुए हैं खेतों के अंदर। तो ये गन्ने मैं घर पे लेके जाऊंगा अपने बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया बेटा आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए सर, गन्ने भी आ गए हैं, कुछ गांव के ड्रोन शॉट भी रिकॉर्ड कर लिए हैं, गर्मा गर्म चाय भी पी ली है, और जो यहाँ पे आने की जिम्मेदारी थी उसे भी अदा कर दिया है। अब आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।